Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do worksheet of class 4th maths second chapter long and short. इस चैप्टर की NCERT एक्सप्लेनेशन, NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की. इसमें हम लोग KVS की वर्कशीट करेंगे जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाता है कहीं ना कहीं कि इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो उसको आप मिस ना करें. ओके लेट्स बिगिन नाउ. लॉन्ग एंड शॉर्ट वर्कशीट नंबर 1. विच इज़ अ बेटर यूनिट टू मेजर दीज. इनमें से इनको मेजर करने की कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, कौन सी बेटर यूनिट होगी. ये क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे. 3 यूनिट्स आपको मेजरमेंट की बताई हुई है. 1 इज़ सेंटीमीटर. सेंटीमीटर आप अपने स्केल पे देखेंगे अप्रॉक्स इतना होता है, तो कोई छोटी चीज़ अगर हो उसको आप सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं. सेकंड है मीटर. 1 मीटर ऑलमोस्ट इतना होगा. अगर आप अपने दोनों हैंड्स को स्प्रेड कर ले, दोनों हाथों को फैला लीजिए, आपके एक फिंगर के से दूसरे फिंगर टिप तक के बीच की जो डिस्टेंस है, आपके हाथों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर होता है. और किलोमीटर आप जानते हैं थाउजेंड्स ऑफ मीटर जब बनते हैं तब जाके किलोमीटर बनता है. तो यानी कि ये कोई अगर बहुत बड़ी चीज़ है आपको मेजर करनी है उसमें आप किलोमीटर यूज़ करेंगे, मीडियम के लिए मीटर, और कोई छोटी चीज़ है तो उसके लिए सेंटीमीटर्स. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेंथ ऑफ अ पिन. एक पिन की लेंथ आप किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर्स में, क्योंकि बहुत छोटी होती है, आपके दोनों हाथ जितनी बड़ी पिन नहीं हो सकती. हाइट्स ऑफ अ हाउस. हाइट ऑफ अ हाउस, एक घर की हाइट अगर आपको मेजर करनी है मीटर में, क्योंकि आप स्केल लेके सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं करेंगे, हाइट काफ़ी बड़ा एक हाउस हो सकता है. डिस्टेंस द स्कूटर ट्रैवल. एक स्कूटर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में ट्रैवल होती है, ये बात किलोमीटर में मेजर होती है, ये आप ध्यान रखिएगा. लेंथ ऑफ अ पार्क. एक पार्क मीटर में आप मेजर कर सकते हैं, कई किलोमीटर का पार्क हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेंथ ऑफ अ पेन. पेन को आप सेंटीमीटर्स में करेंगे. हाइट ऑफ योर पेट. आपका कोई पेट डॉग या कैट है, उसकी हाइट, पेट की बात हो रही है, डोमेस्टिक एनिमल की नहीं, आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. लेंथ ऑफ 500 रुपी नोट. 500 रुपये के नोट का लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर टू राजस्थान. जैसा मैंने कहा, डिस्टेंस की जो यूनिट है मेजर करने की वो किलोमीटर्स हैं, तो इसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे. बैंगलोर और राजस्थान के बीच की डिस्टेंस. थिकनेस ऑफ योर लंच बॉक्स. आपके लंच बॉक्स की थिकनेस आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, अपने स्केल से नाप सकते हैं. हाइट ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार की हाइट मीटर्स में मेजर होती है, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने देखी भी थी कि कितनी होती है, सॉरी सेंटीमीटर मीटर. लेंथ ऑफ योर कार. आपकी कार की लेंथ, कई मीटर की कार हो ऐसा तो नहीं, लेकिन मीटर्स में ही करेंगे. अप्रॉक्स 2 to 3 मीटर की हो सकती है. डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू योर हाउस. आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करेंगे. और यहाँ पे आपको टिक करना है, विच टिक द लॉन्गर वन. कौन ज़्यादा लंबी है, तो ये आपकी कार जो है ये लॉन्गर होती है रादर देन बाइसिकल. तो एक तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा कि लेंथ, कोई भी आपको लेंथ दे दी जाएगी. लेंथ ऑफ योर मदर्स साड़ी. आपकी मदर की साड़ी की लेंथ आप किस में मेजर करेंगे? तो मीटर में. तो देख लीजिएगा, एवरेज अगर डिस्टेंस है तो मीटर में, बहुत छोटी है तो सेंटीमीटर में, बहुत ज़्यादा है तो फिर किलोमीटर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट वर्कशीट. अ स्कूल टीचर मेजर द हाइट ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट्स. एक टीचर ने अपने 4th क्लास के बच्चों की हाइट मेजर की. उनकी हाइट को रीड करिए और क्वेश्चन के आंसर्स दीजिए. एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि आप अपने NCERT के चैप्टर्स में भी देखेंगे आपको चीज़ें दी हुई है. लॉन्ग जंप, हाई जंप वाला भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. या फिर हाइट्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. चीनू की हाइट है 145 सेंटीमीटर्स. हाइट आप जानते हैं हमेशा सेंटीमीटर में मेजर होती है, चाहे कितना ही छोटा बच्चा हो, चाहे कितना ही लंबा आदमी हो. ओके अगर पूछी जाए कि आपकी हाइट किस में मेजर होगी तो आप हमेशा सेंटीमीटर्स लिखेंगे. डॉली की हाइट है 131 सेंटीमीटर्स. रिंकी 150, रवि 120, अजू 160, सोनू 126. सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास में सबसे छोटा स्टूडेंट कौन है, मतलब सबसे कम हाइट किसकी है? तो आई थिंक रवि 120 की हाइट है, 120 से कम बाकी किसी की है नहीं, तो ये शॉर्टेस्ट है. यहाँ पे आप रवि लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास में टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? आई थिंक अजू 160 है. 160 से ज़्यादा आप देखेंगे किसी की नहीं है, तो ये अजू हो जाएगा. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज हाइट्स आर लेस देन 135 बट मोर देन 145 सेंटीमीटर्स. ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की हाइट 135 से कम हो लेकिन 145 से ज़्यादा हो, सो नो वन.
राइट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ सोनू एंड रिंकी। सोनू और रिंकी की हाइट में कितना डिफरेंस है? रिंकी लंबी है 150 सेंटीमीटर्स की है, सोनू 126 का है। सो आप 150 माइनस 126 कर दीजिए, 134 50 30 40 50, सो आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है रिंकी सोनू से। ओके, सो ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में इंटर स्कूल मीट ऑर्गेनाइज की गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। आपको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच का डिफरेंस बताया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड दिया हुआ है केवीएस की वर्कशीट में, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है इंडिया का, हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है हाई जंप, लॉन्ग जंप और बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वो दिया हुआ है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है वो दिया हुआ है। वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट जो बच्चा आया है, अगर हम हाई जंप की बात करें बॉयज़ में, वो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर हाई तक उसने जंप किया, और जो सेकंड आया वो 3 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब इससे 3 सेंटीमीटर्स कम था। ऐसे हाई जंप गर्ल्स के ये रिकॉर्ड है, लॉन्ग जंप बॉयज़ का ये रिकॉर्ड है, इतनी लंबी उन्होंने जंप की, लॉन्ग जंप गर्ल्स के ये रिकॉर्ड है। क्वेश्चन देखिए जैसे पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आंसर करेंगे। हुज लॉन्ग जंप इज, और यहाँ पे आपको बच्चों के नाम भी दिए हुए हैं, जॉय, दीप्ति, जॉय फर्स्ट है, अमित सेकंड, दीप्ति फर्स्ट है हाई जंप में, लीला सेकंड, पुनीत फर्स्ट है, रानू सेकंड, सोनिया फर्स्ट है, रितु सेकंड लॉन्ग जंप में। हुज लॉन्ग जंप इज क्लोज टू 6 मीटर अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स में लॉन्ग जंप की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी जो जंप है वो लगभग 6 मीटर के अराउंड है। तो देखिए ये गर्ल्स में अगर आप देखेंगे, सानिया जो है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कूदी है, अगर 40 सेंटीमीटर और आगे जाती तो 6 के अराउंड ही हो जाती। तो सबसे पास में यहाँ पे सोनिया है। ओके, बाकी ये 7 है, ये 7 है, ये 520 है, काफ़ी कम है 6 से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स की जो लॉन्गेस्ट जंप है, लॉन्ग जंप की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। बॉयज़ में जो फर्स्ट आया तो देखिए 7 मीटर 40 सेंटीमीटर तक लॉन्ग उसने जंप किया, गर्ल्स का 5 मीटर 60 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। हम लोग कैसे करते हैं, मीटर सेंटीमीटर्स अलग अलग लिखेंगे। बॉयज़ का 740 है, इसमें से माइनस करना है 560। जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोग परफॉर्म करेंगे इसको। 0 माइनस 0 इज 0, 4 माइनस 6 नहीं होगा, ये यहाँ से कैरी कर लेगा। सेंटीमीटर्स के पास अगर कमी होती है मीटर से आप ले सकते हैं, जैसे जनरल नंबर्स में लेते हैं। 14 माइनस 6 इज 8, 6 माइनस 1 इज 5। सो आंसर हो जाएगा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस है जो लॉन्गेस्ट जंप है बॉयज़ एंड गर्ल्स की। लॉन्गेस्ट मतलब इनकी बात हो रही है, सेकंड वालों की नहीं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप ऑफ बॉयज़। सिर्फ बॉयज़ को ही कंपेयर करना है लॉन्ग जंप और हाई जंप में। हाई जंप है 3 मीटर 40 सेकेंड, लॉन्ग जंप है 7 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये बॉयज़ का कंपैरिजन है। कितना डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब आपको माइनस करना होगा, वही आप करेंगे मीटर सेंटीमीटर। 740 से माइनस करना है 340 को, 0 0, 7 माइनस 3 इज़ 4, सो 4 मीटर ओनली, क्योंकि सेंटीमीटर्स आपके 0 हो गए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई जंप ऑफ सोनिया एंड रितु। सोनिया और रितु दोनों ही हाई जंप, सॉरी ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये लॉन्ग जंप होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ये लॉन्ग जंप की लड़कियां हैं। लॉन्ग जंप में कितना डिफरेंस है सोनिया और रितु के बीच में। सोनिया फर्स्ट आई है क्योंकि वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर उसने लॉन्ग इतना लंबा जंप लिया था, और रितु ने 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो कितने का डिफरेंस है, 40 और 20, खाली सेंटीमीटर्स का ही डिफरेंस है, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये आपके आंसर्स होंगे चारों क्वेश्चंस के। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एक्चुअली बहुत बार देखने को मिला है, जो आपके इसमें जंप वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीईआरटी से वो एक बार टॉपिक आप ज़रूर रिवाइज कर ले एग्जाम से पहले। नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर्स को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनमें रिलेशन क्या होता है। सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर्स हैं। 100 सेंटीमीटर्स जब मिलते हैं तो 1 मीटर बनता है, ओके, और 1000 मीटर्स जब बनते हैं तब 1 किलोमीटर बनता है। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इनको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। कन्वर्जन का एक क्वेश्चन ज़रूर आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4th क्लास में। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। टेबल आपको कंप्लीट करनी है। 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो जब भी आपको किसी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो आप सिंपल उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर, 5 इंटू 100 500 सेंटीमीटर, 7 मीटर में हो जाएगा 7 इंटू 100 700 सेंटीमीटर,
10 मीटर में हो जाएगा 10 इंटू 100 यानी कि 1000 यानी कि 1000 सेंटीमीटर्स। 18 मीटर में हो जाएगा 18 इंटू 100 यानी कि 1800 यानी कि 1800 सेंटीमीटर्स। ओके, तो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज करिए उसने कहा 24 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए, 24 मीटर्स को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर्स में, सो आप सिंपल 24 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2400 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आपको। अगर आपको किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना होता तो आप मल्टीप्लाई करते 1000 से, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटे पीसीज में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीपल्स हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए डिवाइड करेंगे इसको। और डिवीजन में कैसे होता है, ये देखिए आपको दिया हुआ है 1000 मीटर, तो 1000 अपॉन 1000 विल बी 1, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है 1600 मीटर। 1600 मीटर्स को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड बाय 1000। और इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपको इसको किलोमीटर्स में चेंज करना हो, आप डेसिमल पुट करते हैं हमेशा लास्ट से 3 डिजिट्स को छोड़ के। जैसे 1600 है, आप 1600 यहाँ पर लिखिए, 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए 1.600, और इसका मतलब ये होता है 1 किलोमीटर 600 मीटर्स। क्योंकि 1000 है तो ये तो 1 किलोमीटर बन गया, लेकिन लास्ट में सिर्फ 600 है, 600 मीटर मिलके किलोमीटर नहीं बना सकते, क्योंकि किलोमीटर बनने के लिए 1000 आपको मीटर्स चाहिए, तो ये 600 मीटर ही रहेगा। नेक्स्ट है 4000, सो 4000 अपॉन 1000 आप करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के आपको 0 लगानी है, 4 डेसिमल लगाना है, 4.000। पॉइंट के बाद आप जानते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर ये 4 आपका 4 किलोमीटर्स ही हो जाएगा। 161680 डिवाइड बाई 1000, तो इसको आप लिखेंगे 1.680, या फिर आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 680 मीटर्स, दोनों ही सही माने जाएंगे। 1840 बाई 1000 करेंगे, 1000, तो ये हो जाएगा 1.840 किलोमीटर्स, या फिर 1 किलोमीटर 840 मीटर्स। ओके, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ अभी। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लास्ट के 3 डिजिट्स हमेशा मीटर होते हैं, पहले डिजिट हमेशा किलोमीटर होती है, और किलोमीटर और मीटर को हम लोग एक पॉइंट से, एक डेसिमल से अलग करते हैं। तो आप इसका आंसर या तो ऐसे लिखिए किलोमीटर, या फिर आप लिखिए 1 किलोमीटर्स एंड 680 मीटर्स, बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट। सिमिलरली अगर आपको इसमें लिखना है, या तो इसका आंसर आप ऐसे लिखिए 4.000, लास्ट के 3 डिजिट्स पॉइंट के पीछे रखिए, किलोमीटर 0, क्योंकि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसमें लिखेंगे 4 किलोमीटर एंड 0 मीटर, 0 मीटर मतलब कुछ भी मीटर नहीं, तो 4 किलोमीटर, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। इसमें आप लिखेंगे 1 किलोमीटर एंड 600 मीटर्स, या फिर आप लिखेंगे 1.600 किलोमीटर्स। ओके, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है आपका इसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मीटर्स और सेंटीमीटर्स की जो चीज़ें हैं उनको ऐड करना और उनको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, ये मैं आपको अलग से बता देती हूँ। टॉपिक ही पूरा समझा देते हैं क्वेश्चंस करने की बजाय। ये देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग पूछा जाता है, सपोज करिए क्वेश्चन है आपका, ऐड करना है आपको 25 मीटर 15 सेंटीमीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स 15 मीटर्स 95 सेंटीमीटर्स, मीटर्स 95 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है यूनिट्स का अगर अलग अलग है, हम हमेशा कॉलम मेथड से करते हैं। 2 कॉलम बनाएंगे आप, एक मीटर का और एक सेंटीमीटर्स का। ओके, मीटर को मीटर्स के नीचे लिखेंगे, जैसे ये 25 मीटर 15 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर आप 25 लिखेंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे। ऐड करना है इसमें 15 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर्स को। इस तरीके से आप एडिशन करेंगे। 5 + 5 इज़ 10, 0 कैरी 1, 9 + 1 इज़ 10 + 1 11 कैरी 1, ये आगे कैरी हो जाएगा। एडिशन बिल्कुल नॉर्मल होता है जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं। 5 + 5 10 + 1 11 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4। ओके, आंसर हो जाएगा आपका 41 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स। ये आंसर है। जो इस कॉलम के नीचे है वो मीटर्स हैं, यहाँ पे आपके सेंटीमीटर्स हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी होता है। अगर क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट करिए 5 मीटर 30 सेंटीमीटर्स को फ्रॉम 9 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर्स से, तो आप कॉलम मेथड से मीटर सेंटीमीटर्स लिखेंगे। इसमें से माइनस करना है 9 मीटर 12 सेंटीमीटर से माइनस करना है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर्स को, सब्ट्रैक्शन।
माइनस जब आप करेंगे 2 माइनस 0 इज 0, 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से आप कैरी करेंगे 8, 11, 11 माइनस 3 इज 8, 8 माइनस 5 इज 3, सो आपका आंसर होगा 3 मीटर 80 सेंटीमीटर्स। ओके, ईजी है, बहुत कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ मुझे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आता है, सपोज करिए क्वेश्चन दिया है आपको, ऐड करिए 2 मीटर, चलिए 112 मीटर 3 सेंटीमीटर्स एंड 15 मीटर 45 सेंटीमीटर्स को, आप मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर्स लिखेंगे। मीटर है यहाँ पर 112, सो 112 आप यहाँ लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर्स को कैसे लिखेंगे? जब भी कभी आपको एडिशन करना है और सेंटीमीटर में सिंगल डिजिट है, जैसे 3 है, 3 4 5 6 7 8 9, 2 डिजिट नहीं है, 10 होता तो आप 10 लिख देते, 11 लिख देते, 15 लिख देते। अगर सिंगल डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो आप हमेशा उसको डबल डिजिट बना के लिखेंगे। आप 3 को 03 लिखेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। कॉलम मेथड में सेंटीमीटर्स में हमेशा 2 डिजिट लिखी जाती है। अगर आपके पास सिंगल है तो आप उसके आगे 0 लगाएंगे। ओके, 03, और इसमें ऐड करना है आपको 15 मीटर एंड 45, तो 45 को आप यहाँ पर लिखेंगे। सेंटीमीटर्स में 2 डिजिट्स होना कंपलसरी है। अब इसको सिंपल ऐड कर दीजिए, 7 2 1 127 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 455 मीटर 32 सेंटीमीटर को फ्रॉम 500 मीटर 2 सेंटीमीटर्स। ओके, तो कॉलम मेथड में यहाँ पर मीटर लिखेंगे, यहाँ पर आप सेंटीमीटर्स लिखेंगे। इसमें से माइनस करना है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ये होगा आपका 500। ओके, 2 सेंटीमीटर्स को आप क्या लिखेंगे, 02। इसको माइनस करना है तो यहाँ पर 455 और 32। सपोज करिए ये भी सिर्फ 3 होता, 2 ना होता, 3 सेंटीमीटर्स होता, तो इसको भी आप 03 लिखते। ये करना बहुत कंपलसरी है। अगर आपने खाली 2 और 3 लिखा तो आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ओके, 2 माइनस 3 नहीं होगा, तो ये यहाँ से कैरी होगा। देखिए यहाँ पर 4 होगा, 10 9 10 9 10 9 एंड 12। ओके, 12 माइनस 3 इज़ 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 5 इज़ 4, 9 माइनस 5 इज़ 4, 4 माइनस 5 इज़ 0। आंसर हो जाएगा 44 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर्स। अब आप कहेंगे कि अगर किसी में सेंटीमीटर हो ही ना, सपोज करिए आपको ऐड करना है 5 मीटर 3 सेंटीमीटर्स एंड 12 मीटर्स को, तो आप कैसे लिखेंगे कॉलम मेथड में? 5 मीटर 3 सेंटीमीटर को 03 लिखेंगे। 12 मीटर अगर किसी के पास सेंटीमीटर्स नहीं है तो आप उसमें 0 2 बार 0 सेंटीमीटर्स लिखेंगे, फिर आप इसको ऐड करेंगे 3 0 7 एंड 1, 17 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये आपका पूरा चैप्टर है, ये आपके सारे टॉपिक्स है। सबसे पहले तो मेजरमेंट का देख लीजिए, किसको सेंटीमीटर्स में, किसको मीटर्स में, और किन चीज़ों को आप किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको टेबल्स को रीड करना आना चाहिए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको समझ के उनके आंसर्स देने हैं। और थर्ड टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर वाला कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे टॉपिक्स। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।